हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। तो दोस्तों, मॉक टेस्ट का जो शेड्यूल है वो आ चुका है और जो प्रोसीजर है मॉक टेस्ट का वो भी आ चुका है। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एसओएल और एनसीएफ के जो ओपन बुक एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके जो मॉक टेस्ट होंगे उसमें आप किस तरीके से अपियर होगे, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, गाइडलाइंस क्या है, वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये है डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर आप देखोगे मॉक टेस्ट का आपको सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे दो अलग अलग पीडीएफ आपको मिलेंगी, एक डेट शीट की पीडीएफ है और एक जो स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस हैं उसकी पीडीएफ है। तो दोनों ही पीडीएफ को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम डेट शीट यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए 4 जुलाई से लेके आपके 8 जुलाई तक मॉक टेस्ट चलेंगे। टोटल यहाँ पे 15 सेशन रखे गए हैं। ठीक है, 5 दिन में 15 सेशन, यानी कि एक दिन में 3 सेशन रहेंगे, 7:30 से 10:30, 11:30 से 2:30, 11:30, 2:30। तो आप जिस भी टाइम में, जिस भी दिन में सूटेबल हो, मॉक टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, मैं आपसे हाईली रिकमेंड करूँगा कि आपको ये मॉक टेस्ट ज़रूर देने चाहिए ताकि आपको ओपन बुक एग्ज़ाम वाले दिन कुछ प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेट शीट देख ली। यहाँ पे कुछ 3-4 पॉइंट लिखे हुए हैं कि भाई कोविड-19 की वजह से ये फर्स्ट टाइम मेजर लिया जा रहा है ओपन बुक एग्ज़ाम का। ठीक है, आप अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग किसी भी पेपर में अपीयर हो सकते हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपको क्वेश्चन पेपर किस तरीके से डाउनलोड करना है, आंसर शीट किस तरीके से स्कैन करनी है। ठीक है जी, ड्यूरेशन तो आपको पता ही है, 3 घंटे की ड्यूरेशन है और बाकी पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 5 घंटे की ड्यूरेशन रखी गई है। ठीक है, और ये है अब आपकी स्टेप बाय स्टेप गाइड जो कि आज यानी कि 28 जून को ही रिलीज़ करी गई है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताए गए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर यह है कि आपको डीयू पोर्टल पे जाकर ही रजिस्ट्रेशन करना है। स्टेप 1 है आपका वन टाइम सेल्फ रजिस्ट्रेशन टू डीयू पोर्टल। स्टूडेंट अपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑन डीयू पोर्टल। ठीक है, आपको रजिस्टर करना होगा डीयू पोर्टल पे जाकर। अब जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगी तो उसकी बात तो हम जब ही करेंगे, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपको चीज़ें एंटर करनी है, लाइक कुछ बेसिक चीज़ें जैसे कि आपको अपना नाम, एनरोलमेंट नंबर, ये ऑप्शनल है एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, एग्ज़ाम रोल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ों के थ्रू आपको लॉगिन कर लेना है। इसके अलावा ऑन सबमिशन ऑफ द अबव डिटेल स्टूडेंट विल रिसीव अ पासवर्ड ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल मोबाइल नंबर। Student for the first time will require to insert the password to log in to the portal. Student can log in with their exam roll number and password to locate the mock test paper. तो क्या होगा दोस्तों, मॉक टेस्ट वाले दिन आप पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करोगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक पासवर्ड आएगा, तो उस पासवर्ड के आने के बाद फिर आप लॉगिन करोगे अपने एग्जाम रोल नंबर के थ्रू और जो आपको पासवर्ड आया है उसके थ्रू लॉगिन आपने कर लिया। स्टेप 2 है ऑन द डेट ऑफ फाइनल ओबी एग्जामिनेशन students are required to log in to the exam portal with their exam roll number and password at least 30 minutes prior to the start of their examination। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने पासवर्ड क्रिएट कर लिया। अब जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, यहाँ पे आप एग्ज़ाम की बात हो रही है, उस दिन आपको आपके रोल नंबर के थ्रू और जो आपने पासवर्ड क्रिएट करा है उसके थ्रू आप लॉगिन करोगे कम से कम एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 30 मिनट पहले। यानी कि अगर आपका एग्ज़ाम सपोज़ 7:30 बजे स्टार्ट हो रहा है तो 7 बजे, ठीक है, 11:30 बजे स्टार्ट हो रहा है तो 11 बजे लॉगिन करके आप बैठ जाओगे। ये आधे घंटे पहले इसलिए बोल रहे हैं ताकि कुछ दिक्कत ना आए लॉगिन करने में आपको, इसलिए आधे घंटे पहले बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, वंस द स्टूडेंट लॉग इन टू द पोर्टल अ क्लॉक ऑन द स्टूडेंट स्क्रीन विल डिस्प्ले द टाइम लेफ्ट ऑन ओपनिंग फॉर द क्वेश्चन पेपर। अब जब आप लॉगिन करके बैठ जाओगे तो एक टाइम दिखाएगा कि भाई कितनी देर में आपका क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होगा। अब जैसे आप 7 बजे ओपन करके बैठ जाओगे तो वहाँ पे दिखाएगा टाइम कि आपका पेपर 30 मिनट में ओपन हो जाएगा क्वेश्चन पेपर। ठीक है, स्टूडेंट शुड रीड द इंस्ट्रक्शन प्रिंटेड ऑन द क्वेश्चन पेपर फॉर विच दे आर अपियरिंग। जब क्वेश्चन पेपर आपका आएगा तो उस पर एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड बटन विल बी विजिबल इन द बिगिनिंग ऑफ एग्जामिनेशन। क्वेश्चन पेपर विल बी रिलीज ऑन द पोर्टल एट द कमेंसमेंट ऑफ पर्टिकुलर सेशन ऑफ एग्जाम एज पर देयर डेट शीट रिलीज बाय डीयू। तो जब टाइम हो जाएगा तो उस टाइम होने के बाद ही, जैसे 7:30 बज गए तो 7:30 बजते ही क्वेश्चन पेपर को जो डाउनलोड करने का ऑप्शन है वो आपके डैशबोर्ड में, जो भी आपका पोर्टल है वहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। तो उसको क्लिक करके आप अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेंगे। जिस भी आप में टाइम में अपेयर हो रहे हैं, लाइक आपका 2:30 बजे एग्ज़ाम होगा तो 2:30 बजे ये चीज़ होगी, या सुबह 7:30 बजे एग्ज़ाम होगा तो सुबह 7:30 बजे ये चीज़ होगी, या 11:30 बजे एग्ज़ाम होगा तो 11:30 बजे ये चीज़ होगी। अच्छा, स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू क्लिक ऑन द डाउनलोड बटन
ठीक है, आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लोगे और ज़रूरत पड़े तो उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इफ़ रिक्वायर्ड आइदर इट हैज़ हर होम और एट्स कॉमन सर्विस सेंटर ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर आप घर पे बैठे हो या CSC में जाओगे एग्जाम देने तो आपको रिक्वायर्ड टाइम पे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना होगा। ठीक है, अच्छा, अब टाइम स्टार्ट हो गया क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का, लेकिन इफ़ इन एनी केस स्टूडेंट फेस एनी डिफिकल्टी इन डाउनलोडिंग द पेपर, he she may require his or college department to get the same on his or registered email or phone number. College department shall send the question paper directly to the student email address or phone number or WhatsApp. However, this option may be exercised only in case of emergency. दोस्तों, वैसे तो अगर आप केयरफुली लॉगिन करके बैठ जाओगे तो आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर दिक्कत आ गई तो आपको अपने डिपार्टमेंट के जो कॉलेज होंगे वहाँ से कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपको नंबर्स प्रोवाइड करे जाएंगे अभी वेबसाइट पर, तो वहाँ से कांटेक्ट करना पड़ेगा। वो लोग आपको या तो क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर देंगे या फिर जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल होगा उसके थ्रू सेंड कर देंगे। एज एंड व्हेन द स्टूडेंट डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर, टाइम लेफ्ट फॉर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्टूडेंट स्क्रीन। तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लोगे तो उसके बाद जो 3 घंटे की टाइमिंग है वो स्क्रीन पर आना शो हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपका टाइम ट्रैकिंग स्टेप 3। तो क्वेश्चन पेपर आपने डाउनलोड कर लिया, उसके बाद है टोटल ड्यूरेशन जो है एग्जाम की वो 3 घंटे है। ठीक है, और दिव्यांग वाले बच्चों के लिए 5 घंटे हैं, विच विल इंक्लूड 2 आवर्स फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड 1 एडिशनल आवर फॉर IT रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो 3 घंटे में से आप 2 घंटे आंसर लिखोगे और जो बाकी का 1 घंटा है वो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने और आंसर शीट स्कैन करने के लिए है। ठीक है, अच्छा, द टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम फॉर दिव्यांग स्टूडेंट विल बी 5 आवर्स। ठीक है, which will include 2 hours for answering the question and 1 hour for IT related activities। ठीक है, तो दिव्यांग बच्चों के लिए 5 घंटे मिलेंगे जिसमें 2 घंटे उनको जो है आंसर लिखने के लिए दिया जाएगा और बाकी का टाइम जो IT रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना, आंसर शीट स्कैन वगैरह, इसके लिए दिया जाएगा। मॉक टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन 3 सेशन ऑन ईच डे, दैट इज मॉर्निंग और लंच और इवनिंग सेशन। स्टूडेंट कैन अपीयर फॉर द टेस्ट एज पर देयर कन्वीनियंस, यानी कि एक दिन में 3 बार हो रहा है मॉक टेस्ट, तो आप जिस भी सेशन में चाहो उसमें अपीयर हो सकते हो अपनी सहूलियत के अनुसार। अच्छा, वंस द क्वेश्चन पेपर इज डाउनलोडेड, द स्टूडेंट विल बी अलाउड टू अपलोड द आंसर शीट विद इन द स्टेबुलेटेड टाइम, दैट इज 3 आवर्स फॉर ऑल स्टूडेंट एक्सेप्ट दिव्यांग एंड 5 आवर्स फॉर दिव्यांग स्टूडेंट। तो क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर लोगे तो उसके बाद से ही जो आंसर शीट अपलोड का टाइम है वो आपका शुरू हो जाएगा। 3 घंटे हैं किसके लिए, नॉर्मल बच्चों के लिए, और दिव्यांग वालों के लिए 5 घंटे हैं। तो उन 5 घंटों में या 3 घंटे में अब आप आंसर शीट लिखकर वहाँ पे स्कैन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, आंसरिंग द क्वेश्चन पेपर। तो भाई क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिया आपने, उसके बाद अगला स्टेप आंसरिंग द क्वेश्चन पेपर। तो आप क्वेश्चन पेपर को लिखना शुरू करोगे इसमें। अच्छा, अब यहाँ पे जो बड़ा बदलाव उन्होंने कर दिया है वो ये है कि आप A4 साइज़ की शीट यूज़ कर सकते हो और या तो रूल्ड यूज़ करो या प्लेन यूज़ करो। ठीक है, और ब्लैक या ब्लू पेन का इस्तेमाल कर सकते हो अब आंसर लिखने के लिए। क्वेश्चन नहीं लिखना है, आंसर लिखना है खाली। स्टूडेंट विल राइट देयर नेम, प्रोग्राम नेम, सेमेस्टर, एग्जाम रोल नंबर, यूनिक पेपर कोड, पेपर टाइटल, डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ऑन द फर्स्ट शीट यूज फॉर आंसर्स। तो पहली शीट पर आंसर पे आपको क्या लिखना है, सुनिए, ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। क्या लिखना है, आपको अपना नाम लिखोगे, प्रोग्राम का नाम लिखोगे, सेमेस्टर लिखोगे, अगर आप एनुअल मोड के हो, SOL के स्टूडेंट हो तो ईयर लिखोगे। ठीक है, क्योंकि आपका सेमेस्टर नहीं होता, पार्ट होता है, तो आप पार्ट लिखोगे। एग्जाम का आपका रोल नंबर लिखोगे और यूनिक पेपर कोड, जो आपका पेपर कोड होगा वो लिखोगे, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस पर लिखा हुआ होगा पेपर कोड, और जो आपके एडमिट कार्ड आएंगे उस पर भी लिखा हुआ होगा। पेपर का टाइटल यानी कि नाम, और डेट एंड टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्जाम। ठीक है, किस दिन आपका एग्जाम है और एग्जाम की टाइमिंग क्या है, सपोज 7:30 से 10:30 है तो 7:30 से 10:30 लिखोगे। वो सब चीज़ें आपको आंसर शीट की पहली आंसर शीट पे लिखना है। अच्छा, स्टूडेंट शुड यूज सेपरेट शीट टू आंसर ईच क्वेश्चन सिंस आंसर शीट्स आर टू बी अपलोडेड ऑन द पोर्टल क्वेश्चन वाइज। तो यहाँ पे समझिए, सपोज आपके एक क्वेश्चन पेपर में 4 आंसर हैं तो आपको हर आंसर के लिए नई शीट यूज़ करनी है। जैसे एक आंसर करने के बाद आपकी आधी शीट बच जाती है तो उस आधी शीट का आपको यूज़ नहीं करना है, अगला आंसर आप अगली शीट से यूज़ करोगे। इसकी वजह यह है दोस्तों, जो पोर्टल पे आपको अपना आंसर शीट का PDF बना के अपलोड करना है वो हर क्वेश्चन का अलग अपलोड करना है। हर क्वेश्चन के आगे अलग आपका अपलोड का ऑप्शन आएगा, तो हर क्वेश्चन की अलग आंसर शीट की PDF बनाकर आपको अपलोड करनी होगी। ठीक है, तो आंसर लिख लिया। स्टेप
5 है आपका अपलोडिंग आंसर शीट, यानी कि आंसर शीट को अपलोड करनी है। तो स्टूडेंट विल स्कैन द रिटर्न पेजेस ऑफ आंसर शीट क्वेश्चन वाइज, ठीक है, क्वेश्चन वाइज आपको स्कैन करनी है और जो क्वेश्चन के आगे ऑप्शन होगा अपलोड करने का वहाँ पे जाके आपको अपलोड कर देनी है। और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट समझिए, अपलोड के टाइम पे ये लोग बोल रहे हैं कि या तो आप सारे आंसर शीट को PDF बना के एक बार में अपलोड कर दो, ठीक है, और या तो क्वेश्चन के आगे मल्टीपल अपलोड का ऑप्शन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहो तो एक शीट को फोटो खींच के एक बार अपलोड कर दिया, फिर सेम क्वेश्चन के आगे दोबारा अपलोड का ऑप्शन आएगा, अपलोड पे क्लिक करके दोबारा अपलोड कर दिया, ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है। जब ये मॉक टेस्ट आएंगे ना तभी ये चीज़ें क्लियर होंगी, अभी हो सकता है आपको थोड़ा इसमें डाउट हो, ठीक है। तो ये मल्टीपल अपलोड का ऑप्शन यही है कि एक क्वेश्चन के आगे एक आंसर शीट अपलोड आप कर दोगे तो उसके बाद भी दूसरी शीट आप सेम पे क्लिक करके अपलोड कर सकते हो। टू अपलोड द आंसर शीट, स्टूडेंट विल लॉग इन एग्जाम पोर्टल एंड सेलेक्ट द टैब अपलोड आंसर। वंस द आंसर शीट आर अपलोडेड नो फर्दर चेंज कैन बी मेड। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, आंसर शीट अपलोड करने के बाद कोई चेंजेस नहीं हो पाएंगे, और आंसर शीट अपलोड करने के लिए आपको सेम पोर्टल पर लॉगिन करके ही करना है। यानी कि अगर लॉगिन करने के बाद क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के बाद आपने वहाँ से लॉग आउट कर दिया तो सेम रोल नंबर और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके वहाँ पर अपलोड आंसर का ऑप्शन आएगा, तो अपने टाइम पीरियड के अंदर आपको उसको अपलोड कर देना है। In case for any reason, if a student is not able to upload the answer sheet on the portal, same can be sent in PDF format at the designated email and WhatsApp number at the college department। यानी कि अगर किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आप टाइम लिमिट के अंदर अपलोड नहीं कर पाए तो वो आप अपने आंसर शीट की PDF बना के WhatsApp के थ्रू या ईमेल के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं। इन केस इफ़ बाय मिस्टेक स्टूडेंट अपलोड अ रॉन्ग आंसर शीट, he she can make correction within the specific duration of the OBE, that is 3 hours for student other than दिव्यांग and 5 hours for दिव्यांग। यानी कि 3 घंटे आपके अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आपने किसी क्वेश्चन का आंसर गलत अपलोड कर दिया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 की जगह 2 का आंसर अपलोड कर दिया वहाँ पे, तो उसको आप टाइम लिमिट के अंदर अंदर चेंज भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होने वाला है। स्टूडेंट शॉल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अ डिक्लेरेशन रिगार्डिंग UFM थ्रू द बटन प्रोवाइडेड ऑन द पोर्टल बिफोर अपलोडिंग ऑफ स्कैन इमेजेस ऑफ आंसर शीट। तो अनफेयर मीन्स के लिए एक वो खाली अंडरटेकिंग भरवाएंगे, वहाँ पे खाली टिक करना होगा आपको बस, ठीक है। वो आंसर शीट जब आप स्कैन करेंगे तो उस टाइम पर वो ऑप्शन आएगा। अच्छा, स्टेप 5 आंसर शीट सबमिशन। वंस द स्टूडेंट अपलोड ऑल द स्कैन आंसर शीट अगेंस्ट देयर रिस्पेक्टिव क्वेश्चन, दे शुड क्लिक द बटन फॉर द UFM डिक्लेरेशन एंड a confirmation for submission and log out from the portal. On successful submission of answer sheet, the student will be notified via email और SMS। तो जब आप आंसर शीट सबमिट कर दोगे पोर्टल से, डिक्लेरेशन भी कर दोगे, तो वहाँ से लॉग आउट कर देना। आंसर शीट सक्सेसफुल सबमिशन होने के बाद आपको ईमेल आ जाएगा या SMS आ जाएगा। नोट, मॉक टेस्ट इज़ नॉट एग्जैक्टली एन OBE एग्जाम बट ओनली अ टाइप ऑफ टेस्ट टू असरटेन क्लैरिफिकेशन टू द स्टूडेंट रिगार्डिंग द OBE एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड, ठीक है, रिमोटली। तो ये जो मॉक टेस्ट का खाली जो यहाँ पे मकसद है वो यही है कि आपको अवेयर करना कि OBE एग्ज़ाम में किस तरीके से अपेयर हुआ जाता है। मॉक टेस्ट इज़ बेस्ड ऑन प्रोसीजर स्टेप रिलेटेड विद OBE मोड ऑफ एग्जामिनेशन एज टू बी कंडक्ट रिमोटली। द क्वेश्चन पेपर गिवन फॉर द मॉक टेस्ट आर ओनली इंडिकेटेड एंड मे नॉट बी टेक अ वर्जन बेस्ड ऑन रियल OBE एग्ज़ाम, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना, क्वेश्चन पेपर जो आएगा ना OBE में, ऐसा मत समझना वैसे ही क्वेश्चन पेपर आपका, क्वेश्चन पेपर जो मॉक टेस्ट में आएगा वैसे ही क्वेश्चन पेपर OBE में आ जाएगा। तो ये सिर्फ खाली इनका मेन मकसद ये है कि बच्चे को अवेयर करना कि किस तरीके से पेपर डाउनलोड करना है, किस तरीके से आंसर शीट स्कैन करनी है, ठीक है। ठीक है, मॉक टेस्ट लिंक विल बी अवेलेबल ऑन 2 जुलाई। 2 जुलाई को लिंक आ जाएगा, लेकिन 4 जुलाई से ही आप उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ऑल स्टूडेंट आर एडवाइज टू फॉलो द प्रोसीजर एंड विजिट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट फॉर एनी अपडेट। और अगर कुछ और अपडेट होगी तो उसके लिए वेबसाइट पर आप रेगुलरली चेक करते रहिएगा। तो दोस्तों यही कुछ अपडेट थी आज की इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कोई और क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू।